ज्ञानवाणी सबसे पहले बात मुंगेली की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां अवैध रूप से संचालित अस्पताल में प्रसूता की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच की। जिसके बाद आन्या अस्पताल के संचालक जितेंद्र साहू और महेंद्र सारू को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस संचालक और अस्पताल के स्टाफ पर भी कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि अस्पताल में प्रसूता की मौत को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई हुई है। अन्य हॉस्पिटल के खिलाफ में उसके लिए जांच की टीम कलेक्टर महोदय के द्वारा एक जिला लेवल की जांच समिति, जिसमें हमारे विशेषज्ञ भी हैं और उनकी पूरी टीम के साथ में अभी कुछ लोगों के बयान, चूंकि अस्पताल भी बंद है अभी, लेकिन वहाँ पे जो कागजात वहाँ पे मिले हैं थाने से, तो उसके आधार पे और कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, उसके आधार पर कुछ लोगों के अभी बयान उनके हम लिए जा रहे हैं। और इस तरह से 50 बेडेड हॉस्पिटल का भी हम वहाँ पे स्टेटमेंट ले रहे हैं कि वहाँ पे मरीज कितने बजे आया, और जब पूरा उसकी जाँच हो जाएगी उसी बात में कुछ निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे हम लोग। और अब खबर महासमुंद से, जहां विस्फोट लगाकर उप सरपंच राधेलाल साहू के घर को उड़ाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि आईडी लगाकर घर उड़ाने की कोशिश की गई, तो वहीं धमाके से गांव में दहशत मच गई। घटना कोबा खान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमरी की है। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां विस्फोट हुआ है। महासमुंद का उड़ीसा सीमा से लगे ये टेमरी गांव का है, जहां राधे श्याम साहू के घर में ये ब्लास्ट हुई है और उस जगह पर हम मौजूद हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहां पर जांच चल रहा है। एक्सपर्ट की टीम आ रही है और पता लगाया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पर विस्फोट हुआ है, क्या चीज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गन पाउडर यहाँ पर मिले हैं, वायर्स मिले हैं, इन दोनों का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। और देखिए विस्फोट से जो है ये जो मोटा पिलर है ये क्रैक आ गया है, और ऊपर जो इनका घर है, जो बाथरूम है, वहां भी सामान्य टूट गई है और कुछ वायर यहाँ पर बिछाया गया था, उसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो गन पाउडर यहाँ पर मिले हैं उसे जांच में लिया गया है। और इस धमाके से पूरे गांव सहमा हुआ है। क्यों, कौन विस्फोट किया है, इसके पीछे कौन लोग है, क्या वजह है, कौन से विस्फोटक पदार्थ इसमें यूज किए गए हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो गन पाउडर मिले हैं उसे बता रहे हैं पुलिस अधिकारी, और जो यहाँ के उप सरपंच है राधे श्याम साहू, उससे भी पूछताछ की जा रही है। आखिरकार उनसे किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। तमाम पहलू को लेकर जांच किया जा रहा है। और यहाँ पर जो धमाका हुआ है इसके बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है और तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए महासमुंद से शेख इमरान। जगदलपुर की बात करते हैं, जहां पर एक होटल में एक विदेश नागरिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फ्रांसिस्को मौरी नाम के इस नागरिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई और मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र की स्थित यहां पर एक होटल में यह हादसा होना बताया जा रहा है। एक इटली के व्यक्ति हैं, मौरी फ्रांसिस्को उनका नाम है। करीब 71 वर्ष जो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी उम्र हो रही है। वो यहाँ एनएमडीसी प्लांट में काम कर रहे थे और स्टे कर रहे थे विनाश इंटरनेशनल होटल में। कल रात से इन्होंने जब दरवाजा नहीं खोला तो आज रात में उनके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में होटल के स्टाफ ने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोल के अंदर गए तो मृत हालत में पाए गए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया ये नजर आ रहा है कि मृत्यु शायद इंटरनल जो बॉडी कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। फाइनल जो फाइंडिंग्स होंगे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा कि मृत्यु का एक्चुअल रीजन क्या था। राजनांदगांव से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले सुरजू टेकाम ने बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान दिया था, तो वहीं बीजेपी नेता बिरजू तारम हत्या मामले में भी पूछताछ की जाएगी।
चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्याज के बढ़ते दामों से आम जनता तो परेशान हो ही रही है, साथ ही राजनीतिक दलों की चिंता भी बढ़ चुकी है। सप्ताह भर पहले 35 रुपए किलो में मिलने वाले प्याज के कीमत अब 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज के बढ़ते दामों का असर त्योहारी सीजन के साथ चुनावी सीजन में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में टमाटर की कीमतों में बेतहाशा तेजी के बाद अब छत्तीसगढ़ में प्याज के बढ़ते दाम भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले या सप्ताह भर पहले ही 30 से 35 रुपए किलो में मिलने वाले प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी भी हैं, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर प्याज के दाम अभी क्या चल रहे हैं, एक हफ्ते पहले क्या थे। तो भैया, एक हफ्ते पहले प्याज के दाम क्या थे और अभी क्या चल रहा है? प्याज अपना पिछले हफ्ता में प्याज था अपना 40 से 45 रुपये किलो था, और अभी जो है प्याज का आवक कम हो गया, इससे जनता को भी मुसीबत पड़ रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। आज की तारीख अपने को प्याज को 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, और अगले जो है हफ्ते तक 80-100 होने वाला है। और ऐसा उम्मीद लग रहा है कि चुनावी माहौल में जो इस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, उससे जनता को काफी प्रभाव पड़ सकता है। जनता देखो, जनता क्या चाहते हैं, जनता क्या करना चाहते हैं। महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, इससे जनता बहुत नाराजगी है। प्याज के बढ़ते दामों का असर त्योहारी सीजन में तो पड़ ही रहा है, इसके साथ ही चुनावी सीजन में भी देखने को मिलेगा। लोगों का कहना है कि प्याज के बढ़ते दामों के चलते इस बार राजनीतिक दलों में जो है वोट में भी असर पड़ेगा। आम जनता तो प्याज के बढ़ते दामों से परेशान हो ही रही है, कहीं न कहीं राजनीतिक दल की भी चिंता इसको लेकर बढ़ गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। धमतरी उड़ीसा सीमा पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जांच के दौरान जिले के अंतिम छोर बोराई के पास एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आरोपी के पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 2 नग मोबाइल और 5,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक तस्कर गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, तभी पुलिस ने रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। उनसे उनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रवीण साहू एवं अखिलेश साहनी, जो कि जिला भोपाल मध्य प्रदेश के निवासी बताया। तो उन पर से गवाहों के समक्ष उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास एक बैग बरामद हुआ काले रंग का, जिसमें 2 पैकेट में बंद कुछ सामान था, जिनके समक्ष गवाहन उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें से मादक पदार्थ गांजा होना प्रतीत होने पर उनको थाना लाया गया, और थाने पर से उनके खिलाफ 20 का नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। बलौदा बाजार के बया में धड़ल्ले से अवैध महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 2 सालों से यहां अवैध महुआ शराब बेची जा रही है, जिससे ये इलाका शराबियों का अड्डा बन चुका है। ग्रामीणों ने कई बार पुलिस वालों से कार्रवाई का निवेदन भी किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शराब जो बिका थे वो बंद होना चाहिए। कतेक दिन ले बिका थे? लगभग बहुत दिन हो गए, जब से कोरोना काल हुए ना तब से बिकाई चालू हो। ये बंद कराए के लिए कोई प्रयास करे हैं अपन? हाँ, कई बार कर चुके हैं। महिला समूह से चौकी में आवेदन भी दे चुके हैं। अब घर घर जाके भी बंद करवाए की कोशिश करे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकली। का बोलते अधिकारी कर्मचारी पुलिस वाले मैंने बोलते कि उल्टा धमकी देते। बिलासपुर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सिम्स का हाल बेहाल है। यहां की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मरीजों के इलाज में शामिल इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुके हैं। इसका सीधा असर इलाज करवाने आ रहे मरीजों पर हो रहा है, और इस कुव्यवस्था की वजह से मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल की जांच करने आए स्वास्थ्य सचिव पी दयानंद इस बात से नाखुश दिखे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं न्यायालय भी अस्पताल की इस हालत को लेकर फटकार लगा चुका है। 20 तारीख से और आज भी लगातार 2 दिन से सिम्स के हर विभाग का, हर कोने का मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे साथ डायरेक्टरेट से पूरी टीम आई हुई है, और साथ में लोकली जो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं वो भी हैं, और कमिश्नर कॉरपोरेशन भी हैं। और प्रयास यही है कि सिम्स के बारे में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा स्कोप है। हर विभाग में कुछ न कुछ हम लोगों ने चीज़ों को पाया है। बेसिकली चाहे साफ़ सफाई हो या फिर हमको अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से देने की जो बात है,
सो इसके लिए एक प्रशासनिक निरीक्षण हमारा था। और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर पुलिस ने 50 लाख का गांजा पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने 450 किलो गांजा पकड़ा है। बता दें, ट्रक में उड़ीसा से ग्वालियर ये गांजा ले जाया जा रहा था। गांजा ला रहे 4 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 यूपी और 1 राजस्थान का आरोपी है। मुख्य आरोपी फ्लाइट से उड़ीसा जाकर डील करता था। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए ट्रक के आगे चलती थी आरोपियों की लग्जरी कार। महाराजपुरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई ग्वालियर में देखने को मिली है। क्राइम ब्रांच ने 450 किलो गांजा पकड़ा है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रक में उड़ीसा से ग्वालियर ये गांजा लाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान गांजा पकड़ा गया है। 4 आरोपी भी पकड़े गए हैं। फिलहाल पूरे मामले में पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 3 यूपी और 1 राजस्थान का आरोपी बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी फ्लाइट से उड़ीसा जाकर पहले डील किया करता था कि पकड़ाया ना जाए, और अब जो है इन 4 की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पूरे मामले में पूछताछ जारी है। कुल मिला के एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो पकड़ी है और 476 ग्राम किलोग्राम गांजा इसमें पाया गया। बढ़िया से पैक किया हुआ गांजा है। ये उड़ीसा से लाए थे और इनमें जो आरोपी पकड़े हैं इनमें से 3 बाहर के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया है कि ये लगातार ये कार्य कर रहे थे पिछले 3 साल से, और ये इसकी कुल कीमत जो है गांजा पकड़ा गया इसकी कीमत 50 लाख है। दतिया से बड़ी खबर की बात करेंगे। एनएसए का आरोपी कोतवाली से फरार हो गया है। कलेक्टर ने शकूर खान पर यह कार्रवाई की थी। एनएसए की कार्रवाई हुई थी। कल रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी में थे और उससे पहले ही ये फरार हो गया। कल रात पुलिस ने इसे शकूर खान को गिरफ्तार किया था और एनएसए के तहत इस पर बड़ी कार्रवाई होनी थी। आज सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी थी, पर उससे पहले ही ये आरोपी जो है फरार हो गया। एनएसए का आरोपी कोतवाली से फरार होना बताया जा रहा है। जबलपुर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अमित शाह ने 1 घंटे तक बैठक ली है और डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। अमित शाह डुमना से भोपाल रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री, बता दें, मध्य प्रदेश का 3 दिन का दौरा है। बेहद ही खास कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जीत का मंत्र देने के लिए वो पहुंचे हैं। जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच वो जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगभग 1 घंटे की बैठक ली। बेहद खास ये बैठक रही। नेताओं से, दिग्गजों से चर्चा उन्होंने की है, मंथन किया है कि किस तरह से जनता के बीच में जाना है। आखिरी समय बचा है चुनावों का, सभी पहलुओं पर मंथन हुआ। अब भोपाल के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कल बड़ा कार्यक्रम होगा, अलग अलग जगह सभाएं होंगी, रैलियां होंगी और आम जनता को साधने की कोशिश होगी। साथ ही साथ जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देने का दौर लगातार जारी रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, 1 घंटे तक बैठक हुई है जबलपुर में, कितनी खास ये बैठक रही है और क्या रवाना हो चुके हैं वहां से गृहमंत्री? जी बिल्कुल ऋतु, आपको जानकारी दे दें कि महाकौशल की सभी 38 सीटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं को जोश से लवरेज करने और पार्टी की रणनीति से बनाने के लिए अमित शाह का ये जबलपुर का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। और इस बैठक में जो है दोपहर को एक बैठक हुई और उसके बाद छिंदवाड़ा से लौटकर फिर दोबारा बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। करीब 1 घंटे तक यह बैठक भी चली, जिसके बाद अब जो है गृह मंत्री भोपाल के लिए जबलपुर से रवाना हो चुके हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। तो गृह मंत्री पहुंचे, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं, जबलपुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने खास बैठक की। अलग अलग पहलुओं पर मंथन हुआ। साथ ही साथ अब भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर भी कल कई सारे कार्यक्रम रहेंगे, बैठकें रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। वो धार जिले के सुंदरेल में चुनावी दौरे पर थे और इसी दौरान वर्षा नाम की बिटिया ने मंच पर आकर सीएम शिवराज को घर पर चाय का निमंत्रण दिया। उसने कहा कि 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर आपकी ओर से स्कूटी मिली, आप मेरे घर पर चाय पिए। मामा शिवराज ने भी बेटी के
मनोभावों को समझकर निमंत्रण स्वीकार किया और सभा समाप्त होने के बाद बेटी के घर पहुंचे। शिवराज ने वर्षा की स्कूटी चलाई, स्कूटी पर बेटी के साथ फोटो निकलवाई और घर में बैठकर चाय पी। इस दौरान उन्होंने वर्षा की मां से राखी भी बंधवाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि चाय इतनी स्वादिष्ट है कि वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरी बहन का प्रेम मिला है। उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इस बेटी के पिता नहीं है लेकिन मैं मामा हूं। मैं पहले मेरी बेटी सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कांग्रेस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव सनातन का अपमान किया, श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठाई। अब ये कांग्रेसी भगवान श्री राम के होर्डिंग हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस क्या जाने कि राम तो हम सबके हैं, हमारे सबके दिल में बसे हैं। जो राम का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। राम की कृपा से हम माताओं, बहनों, युवाओं और किसानों के जीवन में नया प्रकाश लाएंगे। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बुरहानपुर के धूलकोट में भाजपा प्रत्याशी बहन मंजू दादू के समर्थन में आयोजित जनसभा में सहभागिता की और जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का आशीर्वाद मांगा। और बुरहानपुर के कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर सीएम शिवराज का अलग ही अंदाज देखने को मिला। धूलकोट में चुनावी सभा को संबोधित करने आए सीएम शिवराज आदिवासी लोक नृत्य पर जमकर झूमे। सीएम ने आदिवासियों के साथ लोक नृत्य किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चुनावी घोषणा पर बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब बयान बहादुर हो गए हैं। राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उनकी 5 साल पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश क्यों बंद हो गई। 200 फूड पार्क खोलने की बात कही थी, आज एक भी फूड पार्क दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी नई नई घोषणाओं की बात करते हैं, लेकिन पुरानी घोषणाओं का हिसाब कब देंगे। राहुल गांधी पहले ये जवाब दें कि राजस्थान में उन्होंने क्या कहा था, मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा। हुआ क्या? कर्नाटक के प्रचार में क्या बिजली, क्या बाकी सब कह गए थे। नौजवानों के लिए रोजगार योजना पहली कैबिनेट में होगा। हुआ क्या? राहुल गांधी, आपकी सरकार यहां 5 साल से है, तो नई घोषणा कराने के पहले यह तो बताना था कि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। कुछ तो बोलते हैं आप। एक शब्द नहीं कहा था। 200 फूड पार्क खोलेंगे। मैं भी घूम रहा हूं हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से, एक आध फूड पार्क दिखाई पड़ जाए। भाजपा की मीडिया टीम से दूरबीन भी मांगा, उससे भी दिखाई पड़ जाए, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। चुनावी माहौल में पुलिस की धरपकड़ तेज। मुरैना में बस से 3 क्विंटल से ज्यादा चांदी की बरामद। आगरा से ग्वालियर ले जा रहे थे चांदी। होशंगाबाद सीट से कांग्रेस और बीजेपी ने 2 सगे भाइयों को दिया टिकट। 2 सगे भाई बीजेपी कांग्रेस से ठोक रहे ताल। बीजेपी के बागी भगवती चौरे ने किया निर्दलीय नामांकन। डबरा विधानसभा सीट से एक बार फिर समधी समधन चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी मर्जी देवी ने भरा नामांकन। कहा समधी समधन का